इतना बात। हाँ ठीक। इसमें ये है, प्रश्न है ए नंबर पे है, क्या 302 फिर कॉमा श्रेणी श्रेणी 3 कमा 8 3 कमा 8 कमा 13 कमा 18 डॉट 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 का कोई पद है, इतने का कोई पद है। ठीक, इतने का कोई पद है। फिर बी है, बी दिया हुआ है श्रेणी 76 76 72 फिर उसके बाद 68 फिर कमा 64 डॉट 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 इतने का कौन सा पद शून्य है, इतने का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है। फिर सी हो जाएगा श्रेणी 4 कमा 9 कमा 14 4 9 14 19 डॉट डॉट इतने का कौन सा पद 104 है। ठीक, अब देखिए इसमें पहला है कि क्या 302 श्रेणी 3 8 13 18 का कोई पद है, तो पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे ए में माना 302 श्रेणी का nवां पद है, nवां पद है। तो nवां पद बराबर 302। ठीक ना, nवां पद बराबर 302। अब क्या करेंगे, प्रथम पद इसमें देखेंगे। प्रथम पद ए बराबर 3, तो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, 8 है। 8 माइनस 3 बराबर 5। ठीक ना, तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ठीक, a का मान 3 है, अब प्लस nवां पद माना गया। nवां पद कितना मान लिया गया है, 302 कर दीजिए, तो n का मान निकल जाएगा। अब n माइनस 1 और d का मान क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5, ये 302 हो जाएगा। ये 302 इक्वल टू ये हो जाएगा 5n
-2, ये -2 इधर चला जाएगा तो 302 अब +2 बराबर 5 है तो 304 हो जाएगा, ठीक ना। ये 304 इजकल टू 5n या 5n इजकल टू 304 तो n बराबर 304/5, ठीक। ये नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या या नीचे लिख देंगे यह पूर्ण संख्या नहीं है, लिख देंगे यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक ना। ठीक, पूर्ण संख्या नहीं है तो इसके नीचे लिखेंगे चूंकि n पद संख्या को व्यक्त करता है, लिखेंगे यहां पे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, चूंकि n पद संख्या को व्यक्त करता है, चूंकि n पद संख्या को व्यक्त करता है इसलिए n एक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए n एक पूर्णांक होना चाहिए। n एक पूर्णांक होना चाहिए परंतु n एक पूर्ण संख्या के बराबर नहीं है, परंतु n एक पूर्ण संख्या के बराबर नहीं है। अतः 302 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, 302 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, ठीक। इसी तरह से अब नेक्स्ट इसको लगा दे रहे हैं, दूसरा क्या दिया है, श्रेणी इतने का, श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है, तो लिखेंगे, ठीक ना, लिखेंगे कि इसमें माना n पद शून्य है, माना n पद शून्य है, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, a बराबर 76 दिया है तो d बराबर क्या हो जाएगा, 72 - 76 -4, ठीक ना। तो n पद इक्वल टू a + n-1 गुणे d, ठीक ना। n पद क्या हो जाएगा, n पद बराबर a + n-1 इंटू d, ठीक ना। तो n पद को हमने शून्य मान लिया है तो ये शून्य इक्वल टू a का मान 76, हाँ, प्लस n-1 इंटू d का मान -4, ठीक ना। अब इसमें क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 76 प्लस, एक बार लिख दे रहे हैं, -4n + 4, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 76 - 4n + 4, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 76 80 - 4n,
तो 4n इजकल टू 80, तो n बराबर 80 बटा में 4, 4 दूनी के 8, n का मान 20, तो 20वां पद शून्य होगा, ठीक ना। अतः 20वें पद का मान शून्य होगा, नीचे लिखेंगे अतः 20वें पद का मान शून्य होगा, 20वें पद का मान शून्य होगा, ठीक ना। इसी तरह से इसको भी लगा लीजिए, ये भी लगा देना है, इसको वो कर लीजिए, तब इसके बाद कर रहे हैं, ये हो गया ना, इसके बाद